फलदार, फूलदार, औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, मिश्रा पेट्रोल पंप के पास, खंडवा। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हम अपने अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमको डैम का पानी चाहिए हमारे 5-6 गांव में, इसके बाद तुम जमाने में दो। सबसे पहले पानी हमको चाहिए, हमारी जमीन डूब में गई है। हम पूरे किसान पिछले 6-7 साल से परेशान है और आपने तुम परेशान कर रहे हैं। कौन सर मतलब बोना है और कलेक्शन नहीं दे रहे। यहाँ से हमारे स्टाइपेंड के पैसे नहीं बना रहा है, बोले तुमको लाइन नहीं मिलेगी। हमारे मेरे अकेले के 12 कलेक्शन है वो नदी पे। देखो जो गई हुई बारिश, जो फसल है जो गई हुई सोयाबीन की, उसमें कुछ भी किसान को नहीं मिला। अगर वो जहर खाना चाहे तो भी जहर का पैसा नहीं मिला है, तो क्या होगा उसका। अब ये गेहूं चने में उसको 4 पैसे की बचत होती, वो कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। छाती में निकाल के जमीन दी डैम के लिए और आजू बाजू गाँव वालों ने सब मिलके जमीन चलो पानी रुक रहा है हमारे लिए, और हमको कुछ नहीं बाहर पानी। ये कौन सा नहीं है राजनीति और क्या है? पानी मिलेगा बोले 5 एकड़ जमीन लेके बैठे, उसमें भी पानी दे रहे हैं। हमने 12 एकड़ जमीन डूब में गई, हमने 6 एकड़ जमीन ली बहन तो 8-10 लाख के भाव में। उसमें पानी कहाँ से? उसको कहाँ से पानी दे? हम 4 लाख का भाव पकड़ा दिया किसानों को, भुट्टा सेको। गाँव वालों के लिए सिंचाई के लिए और हमारी जमीन। अरे हमको तो पहले पानी देना चाहिए। हमने छाती में से हार दिया सरकार को, हमको पहले पानी चाहिए, पानी हमको चाहिए का कनेक्शन। इसके बाद किसी को होना। हमारा मेन मुद्दा यही है, हमें कोई आंदोलन करने का शौक नहीं है, हमारा काम छोड़ के आने का शौक भी नहीं है। लेकिन हमें कनेक्शन दिया जाए। ऊपर वाले से नीचे वाले परेशान कर रहे हैं। हमसे पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। हमसे पानी दो, पानी दो, पानी दो। भारत माता की जय, भगवान बलराम की जय। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। किसान तू रहेगा मौन, तेरी सुनेगा कौन। किसान तू रहेगा मौन। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। किसान तू रहेगा मौन, तेरी सुनेगा कौन। किसान तू रहेगा। हम घर की बेघर हुए हैं, हमारी जमीन का मुआवजा 4 लाख दिया, हमने 10 लाख में एकड़ जमीन खरीदी। हमको पानी दो, पानी होना हमको। और डैम को हमारा शिमला, वहाँ राजगढ़, पहाड़ से हमारी जमीन डूब में गई हुई पूरी। हमने व्यवस्था करके पाइपलाइन डाली, इस तरह पीले हमारे, हमको पानी चाहिए हमारा शिमला डैम से। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है कि जो डैम है, डैम के अंदर पर्याप्त पानी है, मगर और जो 2026 तक जो टारगेट दिए गए थे कि उद्वहन सिंचाई चालू हो जाएगी आपकी, तो आज तक उद्वहन सिंचाई पे कोई किसी प्रकार की कोई पाइपलाइनें कंप्लीट नहीं है। फिर भी शासन प्रशासन के माध्यम से, जल संसाधन विभाग के माध्यम से पानी को रोका जा रहा है। और किसानों की, जबकि ज़मीनें, खुद किसानों के आसपास ज़मीनें जो लगी है राजगढ़ डैम से, और जिन किसानों ने अपनी ज़मीनों को त्याग दिया है, ऐसे किसानों को पानी देने से वंचित किया जा रहा है। जो हमारी जमीन 4 लाख रुपए एकड़ का मुआवजा दिया मात्र, जो कि आज बहुत कम से कम मुआवजा है, और ऐसे किसानों को पानी देने से मना किया जा रहा है। तो हमारे बिंदु एक तो ये थे। दूसरी बात यह है कि ये सिंचाई का काम, जो पाइपलाइन का काम जो चल रहा है, 8 रोज काम करते हैं और 8 रोज के बाद में और दूसरी साइड देख लेते हैं, और वो उस किसान के वहाँ खेत में पूरा पत्थर भी, मुरुम भी आज भी उसी तरीके से पड़े हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर भी उसकी जांच की जाए। हम लोगों की मांग ये है। कितने क्या गांव प्रभावित हो रहे हैं? अभी इसमें कम से कम राजगढ़ 6 से 7 गांव प्रभावित हो रहे हैं, और 6-7 गांव को अभी किसी प्रकार की कोई उससे फायदा नहीं है, और पानी पर्याप्त भरा हुआ है। और बार बार, जबकि 21-75 का उसका लेवल है, और उनके माध्यम से गेट भी खोले जा रहे हैं बार बार। 8 रोज 4 रोज में गेट खोले जाते हैं, क्योंकि पानी उसमें पर्याप्त पानी है, फिर भी किसानों को पानी नहीं दिया जा रहा है। पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। आज करोड़ों का प्रोजेक्ट है, और एक डैम के नीचे पुलिया बना हुआ है। पुलिया पे कई किसानों के ट्रैक्टर ट्राली भी पलटी खाए, और कई बार उनको बोला कि भैया ये पुलिया को व्यवस्थित करवाओ, इसमें किसानों के ट्रैक्टर ट्राली पलटी खाते हैं। तो उसके भी आज तक भी पिछले 2 सालों से हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, उसके बाद में भी आज तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जाती है।
किसी को भी कनेक्शन नहीं मिले क्या? बाकी स्टे कनेक्शन हमारे स्टे है वहाँ पे 20 साल से बरसों से कर रहे हैं सिंचाई, आज कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, बरसों से सिंचाई कर रहे हैं इनके, और हमें कनेक्शन दिया जाता था लेकिन हमारे को कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। 9 कनेक्शन स्टे है वहाँ पे, और अभी पानी पर्याप्त होने के बाद भी कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। पानी कनेक्शन लेने जाओ तो हमारे गाँव डूब गया, हमारी जमीन डूब गई है, हमारे वहाँ से लेटर मिला है कि आप वहाँ से लिखवा के लाओ तब हम कनेक्शन देंगे। हमको तो वहाँ से सिंचाई करते पिछले 4 सालों से हर मोटर का 1500 रुपए के हिसाब से कनेक्शन का पैसा दे रहे हैं। जो हमारी मोटर दूर है उनका भी दे रहे हैं, चलो भाई भी है, और जो नीचे वाले वो भी दे रहे हैं कनेक्शन का पैसा। पानी अगर हमारे किसान को पानी नहीं मिला तो फिर मतलब क्या ये डैम बनाने का उद्देश्य क्या है? उद्वन सिंचाई और अगर रोड के लिए बनाई गई है क्या ये पाइपलाइन चालू हो जाती है तो किसान का आने की जरूरत नहीं। किसान को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? अरे हमारे गाँव में डैम बना और हमको नहीं पानी मिला तो पानी मिलेगा कहाँ? किसान की हमारी जमीन के बेघर के हम बेघर हुए। अगर किसान को पानी नहीं मिला तो डैम का कोई औचित्य नहीं है, ऐसी सरकार से भी कोई लेना देना हमारे को। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। जो भाप परियोजना से जो सेमलिया, राजगढ़, बड़ार और हंडिया ऐसे 5-6 गांव के किसान यहाँ पर उपस्थित हैं। इन किसानों की जमीनें डूब में गई है, तो अभी करीब 4 साल से लगातार 1500 रुपये कनेक्शन दे के पानी मिल रहा था उनको। अभी प्रशासन के द्वारा बिल्कुल मना किया गया है, जबकि तालाब डैम के अंदर पर्याप्त पानी है और 2175 का उसका लेवल है, और लेवल के पहले ही वो पानी बार बार निकाल रहे हैं। 4 रोज 5 रोज में पानी बाहर निकाल देते हैं, तो उसका क्या औचित्य है? और किसानों को क्यों मना किया जाता है? जबकि किसानों की जो डूब क्षेत्र में गई जमीन है उनको मात्र 4 लाख रुपए एकड़ का मुआवजा मिला किसानों को, और किसान पहले परेशान है। और पहले अधिकारियों ने कहा कि भैया आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, मगर अब आज किसान बिल्कुल ठगा सा महसूस कर रहे हैं। पिछली बार कई बार सोयाबीन और का बीमा भी आज तक नहीं मिला उनको। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, और आज इसी विषय को लेकर यहाँ पर आए थे हम लोग। तो ये था विषय। मेरा नाम है धर्मचंद गुजर, भारतीय किसान संघ प्रांत मंत्री। और उसमें क्या पाइपलाइन भी उन्होंने अगर की है, तो पाइपलाइन में भी अगर उनकी पाइपलाइन अगर स्टार्ट हो जाए, अगर खेतों तक पानी पहुँच जाए, तो इनको किसानों को आने की आवश्यकता थोड़ी है। आज 2026 में उसका कंप्लीट होने का था, उनको आदेश दिए थे, आज 2027 आ गया, आज तक उनकी पाइपलाइन कंप्लीट नहीं हुई। और कई खेतों के अंदर तो किसानों के जो पाइपलाइन करी है उनमें आज भी पत्थर पड़े हैं, और कई पाइपलाइन ऊपर उखड़ी हुई है। मतलब इतना करोड़ों का प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है जी। फलदार, फूलदार, औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, मिश्रा पेट्रोल पंप के पास, खंडवा। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं।